बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो का आगाज़ एक ऐसी जगह से कर रही हूँ जहाँ आते ही दिल को सुकून मिल जाता है, और वो जगह है मेरी माँ का घर। कहते हैं दुनिया में बहुत से घर होते हैं, लेकिन माँ का घर एक ऐसा एहसास है जिसकी कोई मिसाल नहीं। जहाँ दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ आपकी पसंद बग़ैर कहे समझी जाती है, और जहाँ आपके चेहरे की एक खामोशी भी पढ़ ली जाती है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन माँ के घर की मोहब्बत और अपनायत कभी नहीं बदलती। जब भी इंसान ज़िंदगी की मसरूफियात और ज़िम्मेदारियों में थक जाता है, तो माँ का घर इसे दोबारा ताज़गी और हौसला दे देता है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे ज़िंदगी के सारे बोझ हल्के हो गए हैं। माँ की आवाज़, इसकी दुआएं और उसके हाथों की बनी हुई चाय या खाना, ये सब चीज़ें एक अलग ही सुकून देती हैं। मेरे ख़्याल में हर बेटी के लिए माँ का घर सिर्फ़ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जज्बाती रिश्ता होता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वो हमेशा ख़ुद को महफूज, बेफ़िक्र और खुशी महसूस करती है, चाहे उम्र कितनी ही गुज़र जाए, चाहे उसकी उम्र कितनी ही बढ़ जाए, चाहे उसकी ज़िम्मेदारियाँ कितनी ही बढ़ जाएं। माँ के घर आकर इंसान अपने बचपन को दोबारा ताज़ा करता है, और माँ की एक झलक ही उसे बचपन की यादों में खो जाने पे मजबूर कर देती है। आपको मैंने अंदर से थोड़ा सा व्यू दिखाया है अम्मी के घर का। अभी प्रॉपर सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि ये भी सुबह 7 बजे का टाइम है। अभी घर में कोई हेल्पर नहीं आया है। ये व्यू मैं आपको पहले भी एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मनी प्लांट की हिफाजत आपने कैसे करनी है, कौन सी खाद उन्हें देनी है, किस रोशनी में इसे रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये व्यू इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल करता है यहीं चेयर डाल के बैठ जाऊँ और शाम तक बैठी रहूँ। लेकिन आजकल मुल्तान की तरह बिहाड़ी में भी टेम्परेचर 42 से 45 से अबव जा रहा है। तो ये क्योंकि 7 बजे का टाइम है, तो टेम्परेचर तकरीबन 35 से 36 के दरमियान है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गैराज में कितनी गर्मी होती है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता है। अच्छा, जब हम बचपन में थे तो ये जो मौसम है आजकल, जैसे मई जून का, तो बारिशें बहुत हुआ करती थी, लेकिन आजकल बारिशें कम और आंधी ज़्यादा चलती है। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी छुपी हुई है, और वो है बिहाड़ी के नादरा ऑफिस के बारे में। तो बिहाड़ी के नादरा ऑफिस का एक छोटा सा टूर मैं आपको करवाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में शनाख्ती कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बच्चों का फार्म, दीगर दस्तावेज़ात हासिल करने के लिए नादरा का किरदार कितना अहम हो चुका है? तो ये है बिहाड़ी का नादरा ऑफिस, जहाँ सैकड़ों शहरी अपने शनाख्ती दस्तावेज़ात बनवाने और अपडेट करवाने के लिए आते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल था यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल था। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि बापर्दा ख़वातीन के लिए एक अलग से कैबिन इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे लेडी स्टाफ मौजूद था। अगर आप पहली बार शनाख्ती कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो ज़रूरी दस्तावेज़ात साथ ले जाना बहुत अहम है। इसी तरह अगर आप अपने कार्ड में नाम, पता या दीगर मालूमात तब्दील करवाना चाहते हैं, तो मुतल्लका सबूत भी साथ होना चाहिए, ताकि आपका काम जल्द मुकम्मल हो सके। नादरा जदीद बायोमेट्रिक निज़ाम के ज़रिए शहरियों की शनाख्त की तस्दीक करता है, जिसमें रिकॉर्ड को ज़्यादा महफूज और काबिल एतमाद बनाया जाता है। बिहाड़ी में मौजूद नादरा सेंटर आम तौर पर सुबह से रात तक शहरियों को खिदमात फ्राहम करता है, जिसमें मुलाजमत पेशा अफराद और तलबा को भी सहूलत मिलती है कि वो अपने वक्त के मुताबिक दफ्तर जा सकें। आजकल नादरा ने बहुत सी सहूलियात ऑनलाइन भी फ्राहम कर दी हैं। बाज़ खिदमात के लिए शहरी घर बैठे दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं या अपनी दरख्वास्त की सूरत हाल मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा नादरा की मोबाइल वैन्स भी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर शहरियों को खिदमात फ्राहम करती हैं। ख़ास तौर पे गांव में रहने वाले और दूर दराज इलाकों में रहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। ये मुल्तान रोड पे वाक़या है। ये है रात का व्यू नादरा ऑफिस का। बिहाड़ी का नादरा दफ्तर ना सिर्फ मकामी शहरियों बल्कि करीबी इलाकों के लोगों के लिए भी बहुत अहम सहूलत फ्राहम कर रहा है। जदीद कंप्यूटराइज्ड निज़ाम और बायोमेट्रिक तस्दीक के ज़रिए शहरियों का रिकॉर्ड महफूज किया जाता है, और मुख्तलिफ सरकारी और निजी खिदमात तक रसाई आसान बनाई जाती है। तो आज मैंने बनाया था चॉकलेट ड्रीम केक, जिसे डिस्क केक भी कहा जाता है। असल में गोल्डन वाले जो ड्रीम केक के बॉक्सेस होते हैं वो मेरे पास ख़त्म थे, और ये फैमिली में ही ऑर्डर जाना था, इसलिए मैंने इसी बाउल में ही इसे बना के भेज दिया। असल में लेयर्स का जो चॉकलेट ड्रीम केक था वो बहुत ट्रेंडिंग में था एक टाइम में, तब से ही लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। सबसे टॉप पे जो चॉकलेट की लेयर होती है वो अच्छी खासी हार्ड होती है, जिसे चम्मच की मदद से या हैमर की मदद से क्रैक करके तोड़ के खाया जाता है, और यही इस केक की इनफरादियत है।
اس ہارڈ چاکلیٹ کے بعد ایک سافٹ والی چاکلیٹ کی لیئر ہوتی ہے جسے چاکلیٹ گناش کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد تیسری لیئر آتی ہے، وہ ہوتی ہے چاکلیٹ کریم کی، اور ظاہر ہے اس کے بعد جو کیک کا سپنج ہوتا ہے نا وہ بھی چاکلیٹ والا ہی ہوتا ہے۔ تو چاکلیٹ لور کے لیے یہ بہت اچھا کیک ہے۔ آپ میں سے کون کون چائے لور ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف سردی میں چائے پیتے ہیں، جو چائے لور ہوتے ہیں نا وہ گرمی میں بھی چائے پیتے ہیں، انہیں گرمی فیل ہی نہیں ہوتی ہے چائے پینے کے بعد بھی۔ اگر آپ کو پراپر کوکنگ کی ویڈیوز چاہیے تو آپ میرا دوسرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے ایزی کوکنگ پلس۔ آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے، یوٹیوب پہ جا کے ایزی کوکنگ پلس سرچ کرنا ہے تو انشاءاللہ ٹاپ پہ میرا چینل آپ کو مل جائے گا۔ تو بات کر رہے تھے ہم چائے کی۔ کچھ لوگوں کی صبح تو چائے کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتی ہے، تو فجر کے بعد کون کون چائے سے ہی اپنے دن کا آغاز کرتا ہے آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ کہا جاتا ہے سیپریٹ ٹی صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ جو دودھ والی چائے ہم پیتے ہیں پتی دودھ میں ابال کے، سنا ہے میں نے کہ وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اس چینل پہ آپ کو بہت سی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی ہیں۔ اگر آپ خاص کر بہاڑی کے رہنے والے ہیں تو پھر تو یہ چینل آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ بہاڑی کی ہسٹری سے لے کے یہاں کے مشہور فوڈ پوائنٹ تک کی ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے جائیں۔